नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उच्चारण स्थान। भाषा की सबसे प्रमुख कड़ी वर्ण पढ़े थे, उसके बाद में हम ये पता होना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं, वर्ण जो बोल रहे हैं, उसका उच्चारण कर रहे हैं, वो किसकी सहायता से बोल रहे हैं। जो श्वास वायु मुख के अंदर से बाहर निकल रही है, किस अंग की सहायता से वो बाहर निकल रही है, तो उसे हम उच्चारण स्थान कहते हैं। जो हमारे मुख के अंदर, जो भी अंग हमारे मुख के अंदर हैं, वो जिस वर्ण का बाहर निकालने में, श्वास के द्वारा बाहर निकालने में सहायता करते हैं, उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। अब देखिए परिभाषा देखिए इसकी। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते समय मुख के अंदर का जो अंग सबसे ज्यादा क्रियाशील रहता है, वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान माना जाता है। जो अंग उस वर्ण को बाहर निकालने में सबसे ज्यादा सहयोग करता है, यानी सबसे ज्यादा क्रियाशील रहता है, वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। जैसे कै बोलते हैं तो कंठ के सहयोग से बोला जाता है कै। जैसे तय बोलते हैं तो मूर्धा के सहयोग से बोलते हैं। जैसे तय दांतों के सहयोग से बोला जाता है। इसी प्रकार से इनका उच्चारण स्थान है तय किया गया। मुख्य रूप से जो उच्चारण स्थान है वो 8 माने गए हैं। प्रकार के उच्चारण स्थान माने गए हैं। कौन कौन से हैं? पहला है कंठ, 2 नंबर का है मूर्धा, 3 नंबर का है तालु, 4 नंबर पे है नासिका, 5 नंबर का है ओष्ठ यानी होठ, 6 नंबर का है हृदय जिसे पूर कहा जाता है, 7 नंबर का है दंता यानी दांत, जिसकी सहायता से हम बोलते हैं। दांत वाले जो ये 8वां है जीवा मंडल। ये 8 इसके उच्चारण स्थान है। 8 प्रकार से इनका उच्चारण कर सकते हैं वर्ण का। अब हम देखते हैं सूत्रों की सहायता से इसको हम समझेंगे कि जो उच्चारण स्थान है उनको याद करने का क्या तरीका है। तो इस सूत्र की सहायता से मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले जैसे कंठ है, कंठे वर्ण, इसका सूत्र है देखो अकु है विसर्जनीय नाम, अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। अब अकु है आया है, ये देखो ए का मतलब ए आ कैवर्ग में कौन कौन से हो गए देखो कै खे कै घै घड़ै, ये आगे कैवर्ग। अब है विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ माना गया। कंठ से निकलती विसर्ग ए आ कैवर्ग
क ख ग घ ढ ये विसर्ग और ये मिलकर के सारे कंठ के द्वारा बोले जाते हैं। 2 नंबर का है तालु, जिन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। तालव्य तालु से बोलते हैं, तालव्य वर्ण कहते हैं। इसका सूत्र है देखो इचु यसानाम, इचु यसानाम तालु, ये सूत्र है इचु यसानाम तालु। अब कौन कौन सी हैं देखो, ई ये बड़ी टू यानी चैवरक, चैवरक सारे आ गए ना, चैवरक में आ गए देखो च छ ज झ ये आगे चैवरक के इचु ये साना, और यहाँ पर आ गया ये और आ गया ये से। ये जो है अक्षर है वर्ण है, इनका उदाहरण स्थान है तालु माना गया है। अब 3 नंबर का लेते हैं हम मूर्धा, मूर्धा यानी मूर्धन्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण जो मूर्धा के द्वारा बोले जाते हैं। कौन कौन से हैं सूत्र है इसका देखो, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। अब री आ गया देखो, एक री आ गया और ये आ गया, बड़ी री आ गया, टैवरक आ गया, टैवरक में आ गया देखो टे ठे डे ढे और णे आ गए, ये आ गए टैवरक में हो गया। ऋतु रे और ये आ गया रे और ये आ गया से। ये जो बोले जाते हैं मूर्धा की सहायता से मूर्धन्य वर्ण है, ये क्या कहते हैं मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। अब अपना चौथा है मूर्धा तक हो गए दंत्य वर्ण, दंता दांत से बोले जाने वाले इन्हें दंत्य वर्ण कहते हैं, दंत्य वर्ण। इसका सूत्र है ऋतु लसाणाम दंता, ऋतु लसाणाम दंता, ये दांत से बोले जाते हैं। कौन कौन से देखो, लृ तैवरक, तैवरक में आ गए तै है दै ढै और ये न आ गया, ठीक है। ये हो गए तैवरक में। अब लसाणाम दंता, ये ल भी इसमें आ गया और ये तीसरा स भी इसी के अंदर आ गया, तो ये इसके अंदर हो गए लृ, ये तैवरक तै थे दै ध न और ल आ गया और ये श आ गया। ये इनका उच्चारण स्थान है दंत बताया गया, दांत बताया गया। जैसे तय बोलते हैं, तय दांत के तो ये जीव है, तो ये हो गए दंत्य वर्ण। 5वां है जो ओष्ठ, ओष्ठ वर्ण है, ओष्ठ यानी जो ओष्ठ्य बोलते हैं उनको, ओष्ठ्य, ओष्ठ्य वर्ण। उपपद मानिए ओष्ठो, इसका सूत्र है देखो उपपथे, उपपद्ये मान्यनाम ओष्ठो, उपपद्यमान्य नाम ओष्ठो। इनका उच्चारण स्थान है होठ बताया गया। एक तो हो गया यहाँ पर ऊ, ये बड़ा हो गया, और कौन से हो गए पैवरक, पैवरक में आ गए पै फै बै भै और ये मैं आ गया। इनका उच्चारण स्थान क्या बताया गया है, होठ बताया गया है। क्या बताया गया है, होठ। अब ये जो ऐसे आता है देखो, इन्हें अर्ध जो होता है अर्ध स्वर बताते हैं इनको, ये पै और ये हो गया है, इनको अर्ध स्वर बोलते हैं। तो उच्चारण स्थान में मेरे ख्याल से आप लोगों के समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि जैसे देखिए कंठ का उच्चारण स्थान, ये सूत्र याद कर लीजिए, अप्पु विसर्जन नाम कंठ है, इसकी सहायता से हम ए कैवरक आ गया, कै खे गए घे रे आ गए, विसर्ग आ गया, ये उच्चारण स्थान बता सकते हैं। तालु इचु ऐसा नाम तालु
इसकी सहायता से हम ई च झ ये और छ आ गया, इनका तालु हो गया। मुर्दा ऋतु रसाना मुर्दा आ गया। इसकी सहायता से हम सूत्र की सहायता से इनको याद करें। टी और बड़ी री वर्ग आ गया, टे और रे आ गया और श आ गया। तो इसकी सहायता से हम याद कर सकते हैं। तो दंत वर्ण है, ऋतु लसाना दंत है, जो दांत की सहायता से बोले जाते हैं। ये वर्ण हो गए ऋतु लसाना दंत। द्रि तय वर्ग आ गया, तय थे दे न आ गया और ले आ गया और से आ गया। उपपद मान्य अवस्तु होठ के द्वारा कौन सी वर्ण बोले जाते हैं? तो इसमें आ गया ऊ आ गया, बड़ा ऊ आ गया और पै फै बै भै मैं आ गया। तो ये उच्चारण स्थान है। जो 5 हमने किए हैं, इसके आगे वाले जो 5 हैं, 5 जो पोर्शन है वो आगे हम बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद।